प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वेलकम गाइस, आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस, स्वीकारात्मक वाक्य या इनको स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। इन वाक्यों के अंत में ता हूं, ती है, ते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन घूमने जाता हूं, गाय हमें दूध देती है, हमारी माता जी खाना पकाती हैं, चिड़िया पेड़ पर सोती हैं, मेरा भाई अपने दोस्त को पत्र लिखता है। तो क्या आ रहा है अंत में? जाता हूँ, ती है, ता हूँ, ती है, ती है, ता है, ते हैं, ता हूँ। तो इनको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इनमें इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की, यानी जो वर्ब है फाइनाइट वर्ब आती है। सब्जेक्ट के बाद फाइनाइट वर्ब, गो या गोज, कम या कम्स, रीड या रीड्स। जैसे मैं प्रतिदिन घूमने जाता हूँ, सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई, और वर्ब क्या है? जाता हूँ। जाने को क्या कहते हैं? गो। आई के साथ क्या आता है? गो। आई गो टू स्कूल डेली। प्रतिदिन के लिए आप एवरीडे भी कह सकते हो। आई गो टू स्कूल डेली या एवरीडे। गाय हमें दूध देती है। गाय, काव, दूध देती है, देने को कहते हैं गिव। काव क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही, सी, इट। तो देती है कि अंग्रेजी गिव ना करके क्या आएगा? गिव्स। काव, GIVES, गिव्स। यहाँ पर ऐसे यस लग जाएगा वर्ब में। गिव्स अस, हमको, मिल्क, काव गिव्स अस मिल्क। तो वर्ब क्या आ गई? गिव्स। हमारी माताजी खाना पकाती हैं। आवर मदर, हमारी माताजी सब्जेक्ट है तो क्या होगा इसका? आवर मदर। माई मदर भी कह सकते हो, हमने आवर मदर लिखा। खाना पकाती हैं, खाना पकाने को क्या कहते हैं हम? कुक। और आवर मदर क्या है? एक पर्सन, यानी एक पर्सन का मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। इसके लिए क्या आ सकता है? प्रोनाउन सी। तो यहां पर कुक की जगह में क्या आएगा? कुक्स। वर्ब में एस या ईएस लगता है। आवर मदर कुक्स, खाना, फूड। आवर मदर कुक्स फूड। चिड़िया पेड़ पर सोती हैं। अब चिड़िया ज़्यादा है, एक चिड़िया के लिए बर्ड लाते हैं हम, और चिड़िया के लिए क्या कहेंगे? बर्ड्स। ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो गया। इसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा? दे। तो बर्ड्स जो है थर्ड पर्सन है, लेकिन प्लूरल नंबर में होने से इनके लिए वर्ब क्या आएगी? मूल रूप में सोना, स्लीप। स्लीप शब्द आएगा, स्लीप्स नहीं होगा। अगर एक बर्ड होता तो स्लीप्स आता, और जब ज्यादा है तो स्लीप आएगा। बर्ड्स स्लीप। अब है पेड़ पर, ऑन द ट्री। बर्ड्स स्लीप ऑन द ट्री। मेरा भाई अपने दोस्त को पत्र लिखता है। सब्जेक्ट क्या है? मेरा भाई। क्या अंग्रेजी बनेगी इसकी? माई ब्रदर, मेरा भाई। वर्ब क्या है? लिखता है। अब माई ब्रदर क्या हुआ? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। इसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा? ही।
एक लड़का है, एक व्यक्ति है, तो इसके लिए ही आएगा प्रोनाउन। तो ही के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं। तो राइट की जगह में क्या आएगा, राइट्स, माय ब्रदर राइट्स। पत्र, अ लेटर। अपने दोस्त को, टू हिज फ्रेंड। माय ब्रदर राइट्स अ लेटर टू हिज फ्रेंड। बच्चे इन दिनों पतंग उड़ाते हैं। बच्चे, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन उड़ाते हैं। अब बच्चे ज्यादा हैं, एक चाइल्ड होता तो क्या आता उसके लिए, वर्ब में ऐसे ही एस लगता। लेकिन ये चाइल्ड का बहुवचन प्लूरल नंबर क्या होता है, चिल्ड्रन। तो अब क्या आ जाएगा, वर्ब में ऐसा एस नहीं लगेगा। उड़ाने को फ्लाई, तो फ्लाई रहेगा, फ्लाइज नहीं होगा। चिल्ड्रन फ्लाई। क्या उड़ाते हैं, पतंग, द काइट्स। इन दिनों क्या अंग्रेजी होती है, दीज डेज। बच्चे इन दिनों पतंग उड़ाते हैं। चिल्ड्रन फ्लाई द काइट्स दीज डेज। मैं उनका पता जानता हूं। मैं सब्जेक्ट है, आई जानता हूं, क्या होगा, जानने को क्या कहते हैं, नो। आई के साथ क्या आएगा, नो ही रहेगा। आई के साथ क्या आएगा, नो। ही सी इट के साथ आता है केवल ऐसे ही एस। राम के साथ, द टीचर के साथ, माय ब्रदर के साथ, सीता के साथ, गीता के साथ, सी के साथ, माय टीचर, माय मदर, माय सिस्टर, इनके साथ क्या आएगा, अस या ईएस। लेकिन आई के साथ क्या आएगा, मूल वर्ब जानता हूं। जानने को क्या कहते हैं, नो। तो आई नो उनका पता, हिज एड्रेस। तो अब आपकी समझ में आया क्या करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट लाते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर सब्जेक्ट, अगर माना सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हैं। राइट्स, प्लेज, कम्स, रीड्स। ये केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, राम के साथ, सीता के साथ, इट के साथ, या ही सी इट। बाकी सब सब्जेक्ट के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है। गो, कम, रीड, राइट, प्ले, टीच। आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। अगर हम कहेंगे वो तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता है तो क्या हो जाएगा, ही टीचेज यू इंग्लिश। वहां टीच नहीं आएगा, टीचेज हो जाएगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो चैप्टर था यहीं पर समाप्त होता है। गाइस, आपको ये कैसा लगा, इस पाठ को कितना समझ में आया, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ भी मेंशन करें। इसी के साथ ये वीडियो आज समाप्त होता है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। और एक संदेश है कि हमेशा पढ़ते रहें। जय हिंद।